तो ये एक होता है कि एक मतलब फ्रेंडशिप, अभी देखे ना इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप कितनी इस टाइम बढ़ चुकी है। कर रहे हैं, फर्क क्या है हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में? मेन बात इस चीज हम ये बात करते हैं कि कर लेते, पता नहीं क्या बात है, बदनसीबी है इस मुल्क की, पता नहीं क्या बात है। होटल के अंदर ये यार मोदी जी की पावर है जो पूरी दुनिया देखकर हैरान होगी। वाकई में आज दुनिया हैरान होगी, आज पूरी दुनिया हैरान होगी कि यार मोदी जी से यार क्या पावर है। बड़े बड़े लीडर्स और पता बराबर नहीं है, वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। वो दुनिया की इस टाइम अपने आप में मानते, थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। पाकिस्तान तो उस लाइन में भी अपने आप को जो है ना अकाउंट जिंदगियों के ऊपर अटैक किया, इन्होंने हमारी जिंदगियां यहाँ पे मुश्किल बना दी, लेकिन शर्म नहीं आएगी इनको। I wish के I was part of your judicial system, तो मैं रिक्वेस्ट करूं कि he should have become an example, matter of fact। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि यूएसए के अमेरिका के दीवारों पे टाइम स्क्वायर पे जो है पीएम मोदी का तस्वीर साथ में भारतीय झंडे को दिखाया गया, और जिस तरीके से वहाँ पे दिखाया रहा है, जिस तरीके से देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि आए दिन भारत में कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई भी बड़ा त्योहार फंक्शन होता है, उसको लेकर के जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, और साथ में बुर्ज खलीफा पर भी जो है पूरी तस्वीरें दिखाई जाती है, जिसे देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैरान है। वो सोचते हैं कि अमेरिका के अंदर जो है टाइम स्क्वायर के बड़ी दीवारों पे जो है पाकिस्तान के लीडर और पाकिस्तान के झंडे को क्यों नहीं दिखाया जाता है। इसको लेकर के पाकिस्तान के लोग जो है एतराज़ नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं न्यूज़ में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के पीएम और भारत के झंडे हर जगह जो है वो दिखाई देते हैं। टाइम स्क्वायर पे भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में बुर्ज खलीफा को, दुबई के अंदर जो है बड़ी बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा, उस पर भी जो है इसके बारे में भी दिखाया जाता है। इसको देख करके पाकिस्तानियों को खूब जलन होती है आ रही है। और उनका यहाँ पर कहना है कि आखिरकार पाकिस्तानियों को इस तरीके से गौरवान्वित होने का मौका क्यों नहीं मिलता। यानी कि विदेशी बिल्डिंगों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का और भारत से जुड़ी चीजों का चित्र लगाया जाता है, तो उस तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तानी नेताओं के चित्र क्यों नहीं लगाए जाते। ये हमारा ही अचीवमेंट है, यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, इन कंपैरिजन टू डैट पाकिस्तानीज ने क्या किया? नहीं तो हमारा विजन नहीं है, क्या वजह? हमारा विजन नहीं है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के 75 ईयर्स में एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई है कि हम जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करें कि यार दे आर ब्रिलियंट माइंड्स। हमारा दुनिया में 7वां सबसे बड़ा पूल है डॉक्टर्स का और इंजीनियर्स का, एंड ऑल आर ब्रिलियंट ब्रेन्स, दे आर गोइंग आउटसाइड। बिल्कुल ठीक है, कोई यूके जा रहा है, कोई इटली जा रहा है, जिसको जहाँ पे जैक लग रहा है वो कह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान से निकलो यार। क्योंकि हमने अपनी यूथ को उस तरह डेवलप ही नहीं किया, हमने कभी कोशिश ही नहीं की, विजन नहीं दिया। मैं बात करता हूँ विजन की, हमने विजन नहीं दिया। उनको विजन कैसे मिला अगर आज वो यूएस के साथ मिलके वो कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते थे? उसके एहतजाज में आपके एफबीआर फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के टवाना साहब ने रिजाइन दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मैकेंजी को अकोमोडेट करना चाहते थे। उसको ठेका था कि वो आपके फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू को वो करे। पता नहीं आईएमएफ वाले पर जिंदा है, मर गए, किधर गए, वो नहीं देखते सारी चीजें कि क्या हो रहा है। मेरे खून पसीना वहां जा रहा है, मेरा ब्लड एंड स्वेट। यहां मेरे गर्दन के ऊपर पांव रख के मुझसे टैक्स लिया जाता है अमेरिका में, और दिया कहां जा रहा है? यूक्रेन को दिया जा रहा है, पाकिस्तान को, और दुबई में। बल्कि सबसे बड़ी बात है, कल जो मेरे साथ सऊदी ट्रेवल कर रहा था जहाज में, खुदा की कसम उसने कुछ 10 दफा मुझे बताया कि वॉच योर पाकिस्तानीज, यू आर वेरी करप्ट पीपल, आई सी देम इन मिडल ईस्ट ब्रिंगिंग ऑल द करप्ट मनी फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन देख, नजर नहीं आ रहा किसी को, तो ना काजी फैज ईसा को नजर आ रहा है, तो ना हाफिज साहब को नजर आ रहा है। पता नहीं क्या, हर कॉल टेप हो रही है। यहां तक कि बांग्लादेश में लोग कह रहे हैं कि जी आईएसआई ने कूक रहा है, लेकिन पाकिस्तान को क्यों नहीं गवर्न करने के काबिल है? मैं डिसएग्री करूंगा कि अब इनकी इतनी सलाहियतें हैं कि बांग्लादेश चले जाए, जहां पे एक बंदा जेल के अंदर से बैठ के 127 आर्टिकल लिखवाए, 127 आर्टिकल। वो आईएसआई इस मेडल को अपने सीने पे सजाने की अहलियत रखती है वो, कि वो ढाका में कुछ कर सकेंगे, जब अपने इस्लामाबाद में रोज अडियाला जेल के सामने जनाजा निकलता उस डेट का डेली बेस पे। हाँ, उन्होंने इल्जाम लगाना है जिस तरह आप राह पे लगाते हैं वो लगा रहे हैं, लेकिन यू डोंट डिजर्व दैट मेडल। लोग कह रहे हैं कि आपने 1971-72 का बदला लिया, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह यह है द वे यू आर रनिंग द स्टेट, द वे 127 आर्टिकल लिखे गए हैं चीमा साहब। I was surprised from Washington DC, a very learned person. उसने कहा कि imagine कि Donald Trump comes and you go back to Pakistan in some key position,
इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप, द वे यू कैन एडजस्ट इन द फ्यूचर, नोबडी एल्स कैन। आई वाज शॉक्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने उसको कहा मेरे लिए, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू स्टेप इन, बट दिस इज व्हाट ही ट्राइड, ही आइडियलाइज्ड इट, कि तुम कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हो कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए और अमेरिका के साथ ये ट्राइका कैसा होना चाहिए, ये उस बंदे ने। लेकिन चीमा साहब देखें, ये बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, मैं मुसलसल इस चीज की कोशिश कर रहा हूं, मुसलसल, कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड शुरू हो और रिलेशनशिप ऐसे ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप हो, ट्रस्टवर्दी, और ऐसे रिलेशनशिप हो जिनके ऊपर अगले 100 साल चीमा साहब चला जा सके, इकोनॉमी बढ़ाई जाए इस दोनों मुल्कों के अंदर, बल्कि बांग्लादेश को साथ लेके यहां से गुर्बत खत्म की जाए। यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरज के हर 20 मील के बाद एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा हो लोगों को। हम अगर चीमा साहब जिंदगी में देख, भूख की वजह से लड़ाइयां होती हैं, भूख की वजह से वहां पे रिलीजियस फैंटेसिज्म जाता है, एक्सट्रीमिज्म जाता है, भूख की वजह से लोग कभी भी मैंने जिंदगी में देखा है जहां लोगों के पास पैसा होता है, लड़ना लोग नहीं चाहते, लोग लड़ना नहीं चाहते, उन्हें पता होता है कि इकॉनमी यहां से पैसा भाग जाएगा। मेरे जैसा बंदा ये समझता है कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब मुल्कों के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन की जरूरत है, रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए मेरे ख्याल में। और जिस तरह इंडिया ने अपनी इकॉनमी ठीक की है, अगर थोड़ी सी तवज्जो दें कि ये जो आसपास ममालिक हैं जो भाग भाग के चाइना से करप्शन के फायदे उठा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अगर इन कंट्रीज के अंदर बच्चे पढ़ेंगे, आसूदगी आएगी, तो मुझे एक प्रिंसिपल होता है ना कि लिव एंड लेट अस लिव, तो ये खुद भी सारी चीजें एंजॉय करेंगे। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं चीमा साहब कि इंडिया टू बिकम अ रीजनल पावर एंड द वर्ल्ड पावर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम कि नेबर्स जो उनके वो भी आसूदा हो, उनके साथ रिलेशनशिप ठीक हो, अदरवाइज इंडिया वोंट बी एबल टू अचीव देयर टारगेट्स। पड़ोस में आग लगी हो चीमा साहब, आप चाहे कितना भी आसूदा हो, वो आग ही होती है, किसी वक्त कुछ चिंगारी आ सकती है। अब देखें चिंगारी है ना, वो जो इतना बड़ा बॉर्डर है बंगाल का साथ, $180 रेट है, वो बॉर्डर क्रॉस हो रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, बट इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। बिल्कुल, डॉक्टर साहब अल्लाह करे कि अब ऐसे हालात बने कि आप पाकिस्तान भारत के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कराने में कोई किरदार अदा कर सकें। आपका बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो एक एक्सेस है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान की भी तमाम जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, आपको बड़े अच्छे तरीके से आपकी उनके साथ राब्ते हैं। लेट्स सी क्या होता है उस हवाले से, और आपने इंडिया के हवाले से भी सही कहा कि कोई चिंगारी कहीं भी निकल सकती है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब। Sir, it's always pleasure talking to you. उन लोगों का कोई भी त्यौहार होता है तो पाकिस्तान का त्यौहार को लेकर के दुबई के अंदर भी सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है, और साथ में अमेरिका के अंदर कोई भी कंट्री उनका जो है त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं करता है। वही बात करें भारत की, दीपावली हो जाए, होली के त्यौहार हो जाए, या फिर कोई क्या बोलते हैं गणतंत्र दिवस हो जाए, 15 अगस्त हो जाए, इस तरह के जो है वो विदेशों में भी जो है बुर्ज खलीफा पर, टाइम स्क्वायर पे, दीवारों पर अमेरिका के अंदर दिखाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, वो लोग सोच रहे हैं कि आखिर में भारत का इतना महत्व, भारत को इतना रेफर क्यों किया जा रहा है। वही बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। दोस्तों, सच में दुबई और यूएई जो है मुस्लिम कंट्री होते हुए भी जो है पाकिस्तान को बिल्कुल ठेंगे के नीचे रखी हुई है, क्योंकि पाकिस्तानियों को वहाँ पर जो है वैल्यू बिल्कुल जीरो के बराबर है। जितना दुबई और यूएई के अंदर भारतीयों का डिमांड है, भारतीय लोगों का जितना वहाँ पे जो है सम्मान मिलता है, वहीं पाकिस्तानियों को जो है बिल्कुल चोर और जो है चोर की नज़र से देखा जाता है उन लोगों को। आजकल पाकिस्तान के लोग बहुत ही ज़्यादा बाहर कंट्री में आए, अपन पहचान छिपा कर जो है रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जब पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान से, तो वहाँ से उन लोगों को बहुत ज़्यादा कुटाई हो रही है, जिसके वजह से वो लोग जो है अपनी पहचान छुपा कर को जो अपने आप को भारतीय बताने लगे हैं। दोस्तों, इस तरह के जो है बाहर देशों, आउट ऑफ कंट्री में होने लगी है। आज ज़्यादातर कंट्रियों में जो है पाकिस्तान के लोग जा कर के क्राइम एक्टिविटी और साथ में भीख मांगना बहुत ही ज़्यादातर हर जगह कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है परेशान हो चुके हैं इन लोगों की बातें से। और आपको बता दें कि यूएसए के अंदर और साथ में जो है वर्जीनिया के अंदर इस चीज़ का लागू किया गया है कि कोई भी मुसलमान जो है अगर रास्ते पे जो अल्लाहू अकबर का नारे लगाएगा, उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह का नियम जो है वो लगा दिया गया है, जिसको सुन करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान है, और पाकिस्तानियों को धोया भी जा रहा है इस पर लेकर के।